ट्रैफिक कवानीन के निफाज के लिए ट्रैफिक पुलिस का क्रैक डाउन। कच्चा खूह में भी लोगों पर एफआईआर दर्ज होने लगी। अवेयरनेस तो बहुत देर पहले देते रहे हम लोग, फायदा नहीं हुआ। अब जुर्माने के साथ साथ सजा भी है, कैद भी है और एफआईआर भी है। मामूर के मुताबिक ड्यूटी पर जो है वो मौजूद है। सीएम पंजाब मरियम नवाज का क्रैक डाउन ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ये कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं? इस सीएम साहिबा की हिदायत के मुताबिक जिस तरह पहले ट्रैफिक कवानीन थे उसके अंदर जिनके अंदर जुर्माना था उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। अब जुर्माने के साथ साथ सजा भी है, कैद भी है और एफआईआर भी है। अवेयरनेस तो बहुत देर पहले देते रहे हम लोग, लेकिन उस अवेयरनेस का फायदा नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो इसीलिए ये क्रैकडाउन किया जा रहा है कि बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस कोई बंदा भी जो है ना वो अपनी सवारी जो है ना यूज करेगा, अपनी कैटेगरी के मुताबिक यूज करेगा। लाइसेंस उस कैटेगरी के मुताबिक होगा, एमसी होगा तो एमसी का लाइसेंस होगा, कार होगी तो कार का लाइसेंस होगा। सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हादसात का रोकथाम किया जा सके। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा, जब से क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है उस हवाले से आपने आज दूसरे दिनों के मुस्बित कितने चलान और कितनी गाड़ियां पकड़ी? कम से कम आप ये कह लें कि 80% ज्यादा हमारी कार्रवाई रही है। जो पहले एफआईआर की रेशो थी वो पहले 2 या 3 थी, अब 17, 20 एफआईआर हो रही हैं। और चलान जो है पहले अगर हमारे 20 थे तो अब 80 और 100 चलान हो रहा है। अच्छा सर, क्या समझते हैं सीएम पंजाब की ये मतलब काविश है ट्रैफिक की कवानीन है वो बेहतर हो सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लें, आपको ये तब्दीली नजर आ रही होगी। अगर आप 10 बाइक्स देखेंगे उसमें से 9 लोगों के पास तो हेलमेट होगा और वो पहना होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये हम लोगों की भलाई के लिए। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताइएगा, आप गाड़ी पकड़ते हैं उनको क्या जुर्माना होता है? थोड़ा सा हमारे देखने वालों की अवेयरनेस के लिए ये भी बता दें। जुर्माना 1500 से लेके 3000 तक, फिर 5000 तक कैटेगरी के हिसाब से जुर्माने हैं। अगर आप एमसी पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, वहाँ पे आपके पास लाइसेंस नहीं है तो जो मौके पे जुर्माना है आपका 2000 भी हो सकता है। और अगर आपकी एफआईआर होगा जो अदालत जुर्माना करेगी वो 3 से 5000 तक भी हो सकता है। इसी तरह ही गाड़ी है, इसी तरह ही पीएसवी है, पब्लिक सर्विस व्हीकल है, इसी तरह ही बस है, इसी तरह ही बाकी कमर्शियल गाड़ी। सर, ये जो एकदम क्रैकडाउन हुआ है, अदालतों में भी रश लग गया है, लाइसेंस बनवाने वाली जगहों पर भी रश लग गया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा टाइम देना चाहिए था आवाम को? टाइम तो पहले बहुत पहले दिया जा चुका था। और ये जब 2000 का लाइसेंस हेलमेट का हुआ है, मेरे ख्याल 2 या 2.5 महीने से हो गया, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उस तरह नहीं, लोगों ने ना इस तरह अमल नहीं किया कवानीन पे। फिर ये मजबूरी बन गया। हादसात की जो शरह है ना वो बढ़ती जा रही है। अब इससे हादसात कम भी होंगे। बटन बेशक हुआ है लेकिन इस बटन को रिलीज की सिस्टम चल रहा है पीछे और उसको मजीद बेहतर किया जा रहा है। गवर्नमेंट का तो बहुत अच्छा इक़दाम है, ये पहले भी किया जाना चाहिए था। चलो अभी कर लिया है, इस पे अमल दरामद करवा रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं बाइक्स पे। अब आप देख लें, लाइसेंस जहाँ पे बनते हैं या लर्नर बनते हैं, शॉप्स पे भी बहुत ज़्यादा रश है। आप पहले भी यकीनन लोगों को पकड़ते होंगे, मतलब कार्रवाइयाँ करते होंगे, तब लोगों के एक्सप्रेशन क्या होते थे? अब जब पकड़ते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है, हर जगह पे अवेयरनेस मिल चुकी है कि आजकल क्रैकडाउन हो रहा अच्छा, है। पहले लोगों को कम पता था, मतलब पहले तो 2000 का चलान था ना, उस पे लोग इतना खातिर खा नहीं ला रहे थे। अब जो ये एफआईआर वाला सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया है, बगैर लाइसेंस के एक चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, आप नहीं चला सकते, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा ना। कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके अंदर जिनके पास जो लाइसेंस नहीं होता या जो मतलब लाइसेंस बनवाते नहीं है, बाज़ औक़ात लोग आप जो है फौरी तौर पे फर्दे मतलब ज़ब्ती कर रहे हैं, गाड़ियों का एफआईआर भी दे रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस है? ऐसी बात है, एफआईआर तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने जो एक तरमीम पास किया उसके मुताबिक एफआईआर तो होनी है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है और बगैर हेलमेट वाले पे भी एफआईआर हो रही हैं। ये डायरेक्टली जिन पे एफआईआर हो रही है, मतलब जिनके पास वो कौन सी चीज़ है जिस पे आप डायरेक्टली गाड़ी जब्त कर रहे हो और एफआईआर? लाइसेंस। इस पे क्या हुक्म है कि फौरी एफआईआर दे? जाहिर सी बात है, अवेयरनेस तो यही है ना, जाहिर सी बात है। अब ये सोशल मीडिया पे ये जो वायरल होगी वीडियो, लोग देखेंगे, जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए उन्हें भी पता होगा कि हमने लाइसेंस बनवाने हैं अपने, और जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते उनको भी ये पैगाम जाएगा कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। हम पुलिस मुलाजिम हैं, हम खुद हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। बगैर नमूना नंबर प्लेट्स है ना, मोटरसाइकिलों वालों को चाहिए कि ये भी चेंज करवाएं और कंप्यूटराइज जो असल नंबर प्लेट है वो उनका इस्तेमाल किया जाए। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको जुर्माने की भी रियायत खत्म कर दी गई, मतलब उनको डायरेक्टली जुर्माना नहीं, उससे एफआईआर हो गई। ये जुर्माना भी होगा उनका और भी होगा उनका। ये जो रिक्शे वाले हैं बड़े गरीबाना अंदाज में कहते हैं कि जी हम तो रोजी कमाते हैं, कहाँ से लाइसेंस बनवाएं, कहाँ से जो है ये चीजें पूरी करें, तो इस वाले से सर मेरी बात सुने, ये ना बनवाने का बहाना है। जिसने रिक्शा चलाना है उसने तो कहना है कि ये मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, मैंने कमानी है और उन्होंने खानी है।
कानून के दायरे में रहते हुए तो ये काम हो सकता है जी सर, ना। बिल्कुल। वो अपना लाइसेंस तो बनवा ही सकता है। एट द एंड देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? जी मैं तो देखने वालों को यही पैगाम दूंगा कि जो भाई मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या जो भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल वो करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना लाइसेंस बनवा लें, कानून पे अमल दरामद करें, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। हेलमेट, बाइक्स, रिक्शा वाले, इनको चाहिए कि हेलमेट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें।